बाबा के हम आज के अव्यक्त महावाक्य। आज की प्यारे बाबा ने डेट दी है 9/11/1972। टाइटल है ज्ञान सितारों का संबंध, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ। ज्ञान सितारों का संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ कैसे है, इस पर हम क्लास में पूरा सुनेंगे। बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे सदैव अपने को दिव्य सितारा समझते हो। वर्तमान समय का श्रेष्ठ भाग बाप दादा के नैनों के सितारे और भविष्य जो प्राप्त होने वाली तकदीर बना रहे हो, उन श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को देखते हुए चलते हो। जब अपने को दिव्य सितारा नहीं समझते हो तो ये दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं आते। जब तक बाबा ने कहा खुद को दिव्य सितारा नहीं समझते हो, तब तक बाबा ने कहा ये दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहते। तो अपने त्रिमूर्ति सितारे रूप को सदैव ही स्मृति में रखो। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है, गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहता है और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहता है, आप चेतन सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा हुआ है? तो चंद्रमा के साथ रहा ना। बाबा कहते ज्ञान चंद्रमा। तो चंद्रमा कौन है? हमारी ब्रह्मा माँ, और सितारे हम बच्चे, और सूर्य शिव बाबा है। तो हमारा ये पूरा फैमिली हो गई है ना, जो कि ऊपर दिखाते हैं आसमान में सूर्य, चंद्रमा, तारे। तो ये सारा बाबा कहते हैं आत्माओं की दुनिया है, जहाँ पर हम सब बच्चे ऊपर वास करते हैं और वहाँ पर रह करके सृष्टि पर पाठ बजा रहे हैं। तो आप चेतन सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा हुआ है? चंद्रमा के साथ रहा ना। तो ज्ञान सूर्य तो गुप्त ही है, लेकिन साकार रूप में, प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी माँ ही के साथ संबंध रहा ना। तो अपने को सितारा समझते रहना है, हमेशा ही अपने को सितारा समझते रहना है। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, ऐसे ही सदा बाप दादा के साथ भी हमारा संबंध रहे। जैसे सूर्य के साथ रहता है, वैसे बाबा के साथ भी हमारा संबंध सदा रहे। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते, सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। आप चेतन सितारों की यादगार ये सितारे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो, चेतन और चित्र समान हुए हैं। तो अपने भिन्न भिन्न रूप के भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र देखते समझते हो कि ये गूढ़ चेतन का ही चित्र है। चेतन और चित्र में अंतर समाप्त हो गया ना। चेतन और चित्र में बाबा ने कहा अंतर आ गया है, वह अर्जुन समीप आ रहे हो। सितारे कब आपस में संगठन में रहते, एक दो के स्नेह और सहयोग से दूर रहते हैं क्या? आप लोगों ने कब सम्मेलन नहीं किया है? संदेश देने के सम्मेलन तो बहुत किए, बाकी कौन सा सम्मेलन रहा हुआ है? जो अंतिम सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सभी को सुनाते हो ना। तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य सभी को सुनाते हो। तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आप उसकी डेट फिक्स की है, जैसे और सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो ना। बाबा का कहना है जैसे सम्मेलन करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं आपस में संगठन का, तो उसमें एक डेट फिक्स करते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चों ने भी अपने सम्मेलन की डेट फिक्स की हुई है। ये सम्मेलन तो सभी को मिल रहा ना। आपके उस सम्मेलन, अंतिम सम्मेलन का चित्र है, जो चित्र है उसको प्रैक्टिकल में लाना है। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी का एक रस स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है। जैसे गोवर्धन पर्वत पर उंगली दिखाते हैं, तो उंगली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे। गोवर्धन पर्वत पे उंगली को हमेशा ही सीधा दिखाएंगे। अगर टेढ़ी बाकी होगी तो हिलती रहेगी। सीधा और स्थित उसकी निशानी इस रूप में दिखाई। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा बांका नहीं रखना।
बाबा का कहना है कि पुरुषार्थ भी हमारा जो चले ना वो बिल्कुल सीधा पुरुषार्थ हो। जैसे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली के सहयोग से सीधा ही सभी ने पकड़ा, है ना। अगर जरा भी वो टेढ़ी करते तो गोवर्धन पर्वत भी हिलने लगता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जो बाबा नई दुनिया बना रहे हैं, उस बनने की दुनिया में आप सबका एक एक उंगली का सहयोग बाबा को चाहिए। अगर एक एक बच्चे का सहयोग बाबा को नहीं मिलेगा तो गोवर्धन पर्वत अर्थात ये नई दुनिया कैसे बाबा बना पाएगा, और बनेगी तो आप बच्चों से ही। इसलिए सबको बाबा के साथ सीधे खड़े रहना है। अगर टेढ़ी बाकी होगी तो हिलती रहेगी, सीधा और स्थित उनकी ही निशानी होती है। तो ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को बिल्कुल सीधा रखो। बीच बीच में जो टेढ़ा बाका रास्ता आ जाता ना, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है बच्चों की, कभी बुद्धि यहाँ तो कभी बुद्धि वहाँ। तो बाबा ने कहा ऐसे बुद्धि बच्चों की भटकनी नहीं चाहिए, वह समाप्त हो जाए, एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो। वह जैसे भक्तों को कहते हो कि चाहना श्रेष्ठ है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। ऐसे ही आप भी जो चाहते हो कि ऐसे श्रेष्ठ बने, चाहना श्रेष्ठ है और पुरुषार्थ कम है, लक्ष्य अपने संतुष्टता के आधार से दूर दिखाई दे, तो उसको क्या कहा जाएगा? महान ज्ञानी। तो अपने को सर्वशक्तिवान की संतान कहते हो, लेकिन संतान होने के बाद भी अपने में शक्ति नहीं है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे समझते हो ना। तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते आप 3 वर्ष की बात सोचते हो, वह अभी नहीं कर सकते हो, तो अपनी वह अंतिम स्टेज अभी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो कि अंतिम है, इसलिए बाबा ने कहा अंत में हो जावेगी। ये कभी नहीं समझना, जो करना है पुरुषार्थ अभी ही करना है। कई सोचते हैं ना कि बन ही जाएंगे, कभी तो अच्छे हो ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं समझना है, पुरुषार्थ तो अंतिम श्वास तक करते ही रहना है। ये कभी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में ही आवेगी, लेकिन अभी से ही उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जावेंगे तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो दूर ही रह जावेंगे, पा नहीं सकेंगे। इसलिए आप पुरुषार्थ में जंप लगाओ। चलते चलते पुरुषार्थ की परसेंटेज में कमी पड़ जाती है, इसलिए आप पुरुषार्थ की स्टेज पर हो, लेकिन स्टेज पे होते भी परसेंटेज को भरो। परसेंटेज में भी बहुत कमी है। जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा जो है वह नंबरवार बना भी चुके हो, लेकिन स्टेज के साथ जो परसेंटेज होनी चाहिए वह अब कम है। इसलिए जो प्रभाव दिखाई देना चाहिए वह बच्चों का प्रभाव कम दिखता है। जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ाई है तब तक प्रभाव फैल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ की परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। फैलाव के लिए परसेंटेज चाहिए ही है। जैसे बल्ब होता है, लाइट तो सभी में होती है, लेकिन बल्ब में भी आप देखते हैं कि कौन बहुत ही पावरफुल वाट का है। जैसे कोई 100 वाट का है, 80 वाट का है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वाट का बल्ब 200 वाट का लेंगे तो आपको वही वो प्रकाश इतना ज़बरदस्त देगा कि हर चीज़ क्लियर दिखेगी। अगर वही आप 0 वाट का बल्ब ले लीजिए, 2 वाट का बल्ब ले लीजिए, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको भी पुरुषार्थ की भी उसी हिसाब से लाइट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जितनी लाइट की परसेंटेज होगी उतनी जास्ती फैलेगी। तो बल्ब बने हो, लेकिन लाइट की जो परसेंटेज होनी चाहिए वह अभी नहीं है, उसको बढ़ाओ। सुनाया था ना, एक है लाइट और दूसरी है सर्च लाइट और तीसरा है लाइट हाउस। भिन्न भिन्न स्टेजेस है ना। लाइट तो बने हो, लेकिन लाइट हाउस हो, चारों ओर अंधकार को दूर कर लाइट फैलाओ। सभी को इतनी रोशनी प्राप्त कराओ जो वह अपने आप को देख सके। अभी तो अपने आप को भी देख नहीं सकते, माने इतनी कम लाइट आ रही है कि खुद को ही नहीं देख पा रहे हैं, तो आप दूसरों को क्या देख पाएंगे। बाबा कहते हैं इतनी लाइट बढ़ाओ कि लाइट से चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाए। तो जैसे बहुत अंधकार होता है ना, तो अपने को ना दूसरों को देख सकते हो। तो ऐसे लाइट हाउस बने हो जो सभी अपने आप को देख सके।
जैसे दर्पण के आगे जो भी होता ना उसको स्वयं का साक्षात्कार होता है, ऐसे ही दर्पण बने हो। अगर इतनी सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करते शुरू कर दे तो क्या चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा? बाबा कहते सारे दर्पण बन जाओगे तो ये पुरुषार्थ आपका चारों तरफ फैल जाएगा। सब दर्पण बनकर आपके आईने में अपना चेहरा देख सकेंगे। तो उनके मुख से जय जयकार का नारा भी जरूर निकलेगा। ऐसे दर्पण तो बने हो ना, सारे दिन में कितनों को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो। जो सामने आता है ना वह साक्षात्कार करता है। जो भी आत्मा हमारे सम्मुख आए उस आत्मा को हमारे द्वारा साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा ने कहा इस तरह से आपको औरों को भी साक्षात्कार कराना है। अगर दर्पण पावरफुल हो तो बाबा ने कहा रियल में आप बच्चे क्या करेंगे, दर्पण पावरफुल है तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला दिखाई देगा मोटा। आपने देखा होगा कि कई बार दर्पण अच्छा नहीं होता और दर्पण जब बढ़िया नहीं होता है तो दिखाई देगा कुछ और होगा कुछ और। तो बाबा कहते ऐसे ही पुरुषार्थ की गति को भी बच्चों को तीव्र करना है कि दर्पण पावरफुल होना चाहिए। सभी जो भी देखे वो दर्पण में देख सके। अगर दर्पण अच्छा है तो बढ़िया दिखाई देगा। कई बार आपने देखा ना दर्पण में कोई मोटा दिखता है, कोई पतला दिखता है, कोई बहुत लंबा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें बाबा कहते हैं दर्पण की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। और अगर कोई अच्छी क्वालिटी का है तो आप जैसे हो ना वैसे ही दिखाई दोगे। और कई दर्पण इतने अच्छे बने होते हैं कि आप नहीं भी अच्छे हो पर अच्छे दिखाई देने लगते हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ना कि आप अपने आप को भी ऐसे ही दर्पण बना दो कि कोई अच्छा भी नहीं है पर आपके सामने जो आ जाए ना वो भी अच्छा बन जाए। एक अपनी रियलिटी को पहचान ले। तो अगर दर्पण पावरफुल ना हो तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देगा। होगा पतला दिखाई देगा मोटा। तो ऐसे पावरफुल दर्पण बने जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आप लोगों के सामने आते देह को भूल अपने को देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस अर्थात अथवा सर्विस की सफलता करो यह है। अच्छा, सदा ही सफलता मूर्त संस्कारों के मिलन का सम्मिलन करने वाले, अपने संपूर्ण स्थिति को समीप लाने वाले दिव्य सितारों को, बाप दादा के नैनों के सितारों को, तकदीर के सितारों को जगाने वालों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा सारे बच्चों को बाबा की याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।